चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg रेस्ट ऑन वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर. A bullet of mass 0.01 kg traveling with velocity v meter per second in a horizontal direction hits the center of the ball. After collision, the ball and the bullet travel independently. The ball hits the ground at distance of 20 meter and bullet at the distance of 100 meter from the foot of the post. Velocity of bullet क्या है? मुझे ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी है, राइट, निकालनी है. मैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का यूज करूंगा. जैसे कि मान लो आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और आपके पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है. चलो मैं इसमें दो ही पार्टिकल ले रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकते हैं. इन दोनों का जो टोटल मास है वो भी m ही है. चलो मान लो m/2 ऐसा. तो इनका सेम मास है और इनके ऊपर अगर सेम फोर्स एक्ट हो रहा है, जैसे कि अपने केस में बुलेट और बॉल दोनों पे जी ही एक्ट हो रहा है, राइट. तो अगर इनके ऊपर सेम फोर्स एक्ट हो रहा है, जैसे कि मान लो अपने वाले केस का टाइप का है, तो इसका भी टोटल मास और जी और इसका भी mg. ऐसे केस में अगर ऐसा है तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो मोशन रहेगा, राइट, सेम मोशन इसका रहेगा. मोशंस आइडेंटिकल रहेंगे. इस चीज का यूज करूंगा. अब अपना केस सेम है. अपने केस में कैसे यूज करेंगे ये, राइट. तो ये बुलेट का ये बॉल ऐसे आ रहा है, राइट, और ये बुलेट ऐसे आ रही है. तो बुलेट और बॉल अगर मैं सिस्टम पकड़ू दोनों का, तो इनका सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा, राइट, वो मान लो ऐसे कुछ है, वो आइडेंटिकल होगा अगर पूरा का पूरा मास एक ही जगह पे हो. यानी मैं बुलेट और बॉल दोनों एक ही जगह पे, सेंटर ऑफ मास में सारा मास है ऐसा अज्यूम कर सकते हैं. तो ये बुलेट और बॉल का जो ये है कंबाइंड, राइट, पार्टिकल, ये वाला केस, ये जहां पे गिरेगा, राइट, और ये जो सेपरेटली बॉल और बुलेट गिरेंगे, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे रहेगा, राइट. तो इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे रहेगा. ये x हो गया, राइट, पार्टिकल अज्यूम करो ऐसा सेंटर ऑफ मास. तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास x पे ही होगा ऐसा. इस चीज का यूज करेंगे, राइट. अभी ये जो मेरे को सेंटर ऑफ मास मिल गया है, इससे मैं यहां का वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूं, राइट. जैसे सेंटर ऑफ मास का सारा मास है, राइट, एक ही जगह पे है, राइट. मान लो अलग अलग नहीं गए तो आप क्या बोलते थे? आप बोलते थे मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस ये बॉल तो स्टेशनरी है इज इक्वल टू, आप बोलते थे मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ऐसे बोल सकता हूं मैं अगर सेंटर ऑफ मास में सारा का सारा अज्यूम किया गया तो, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, करेक्ट. अब VCM मेरे को पता चल जाएगा. VCM यानी क्या होगा? दोनों साथ में अगर जाते तो उसका तो पता चल जाएगा क्योंकि उसका डिस्टेंस मेरे को पता चल जाएगा. ये जो x है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, राइट, वो क्या होगा? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. तो m1x1 क्या है? 20. बॉल का क्या है? 0.2 बॉल का मास और वो 20 पे गिरा. इसका 0.01 और ये 100 पे गिरा इज इक्वल अपॉन 0.2 प्लस 0.21, राइट. तो मेरा ये जो x है यहाँ वाला जो, ये कितना होगा? ये 4 हो गया, 40 और डेसिमल प्लस 4 हो गया, और ये 1 हो गया 5 अपॉन 0.21, ऐसे कुछ तो आएगा ये, है ना. तो ये डिस्टेंस इतना है 5 अपॉन 0.21. अगर मेरे को ये डिस्टेंस पता चल गया तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ ना. ये डिस्टेंस 5 मीटर का है, ये पोल 5 मीटर को नो वर्टिकल कंपोनेंट, तो टाइम कैसे निकालूंगा मैं? 5 मीटर इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, u0 है. तो मेरा t जो आएगा, g अगर 10 पकड़ा तो t1 आता है, राइट. और ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हॉरिजॉन्टली रहेगा ना, क्योंकि टोटल मोमेंटम इस डायरेक्शन में था पहले, तो बाद में भी यही रहना पड़ेगा टोटल मोमेंटम. तो VCM जो रहेगा वो मेरे को आ जाएगा VCM इंटू टाइम यानी 1 इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. तो VCM जो आएगा मेरा
वो आएगा x जो है 5/0.21 बाय 1, यानी उतना ही है ना, 1 इंटू दिस, ये T1 आया है, ठीक है, इंटू 1/1 पकड़ लो, ठीक है। तो इतना VCM आया मेरे को, राइट। तो बस ये VCM यहाँ रख देता हूँ, बाकी सब तो पता ही है मेरे को, है ना। तो MB क्या है 0.01, VB इज इक्वल टू, ये आएगा 0.21 इंटू VCM क्या आएगा 5/0.21। तो ये 0.21 गया, मेरे को आ गया 0.01 VB इज इक्वल टू 5, VB क्या हो जाएगा 500। तो ऑप्शन डी, ठीक है। देखो, आपको, आप नॉर्मल ये भी कर सकते थे, आप ये भी बोल सकते थे कि चलो वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी आफ्टर कोलिजन ऐसा है और इसका है, अगर अज्यूम करते हो आप ये दोनों हॉरिजेंटल है, राइट, तो फिर तो नॉर्मल, राइट। t इक्वल टू 1 में ये कितना गया तो इसकी भी कितनी थी, t इक्वल टू 1 में ये 100 गया तो इसकी भी कितनी थी, अपने प्रोजेक्टाइल वाले, और फिर नॉर्मल कर सकते थे। लेकिन ये दोनों हॉरिजेंटल है कि नहीं ये श्योरली नहीं पता हमको, राइट। इनका टोटल हॉरिजेंटल आएगा क्योंकि पहले का हॉरिजेंटल मोमेंटम था तो बाद में अभी आना चाहिए, लेकिन इंडिविजुअल पता नहीं कैसे है। सेंटर ऑफ मास सेफ है ना, ठीक है।